चलेंगे कहीं शाम को? आपको खाना नहीं बना रही? आपको जो आपको खाना है, कुछ स्नैक्स खाना है, कुछ खाना है, रगड़ा पेटिस खाना है, तो वहां चलेंगे, राजेश्वर चलेंगे, आ जाएंगे। राजेश्वर नहीं जाएंगे, नहीं फिर नहीं करती मैं। ये कोई बात हुई? 543 बताया ना? 546 546। अच्छा अच्छा, जी 546। हाँ जब तक साधक में अहम है, हाँ, यही पैरा है, ठीक है। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूँ, ये योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, ये प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है। और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति रही है, आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध, उस साधन का एक संस्कार रह जाता है अहम की सूक्ष्म गंध के रूप में, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संसार के कारण ही, इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती। अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु में ही देखें जगत, कैसन करें विरोध। मानस उत्तरकांड। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। पहला, ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है। दूसरा, जीव समुद्र है अर्थात स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है, समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है, क्षण भंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा।
इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम चिज्जड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है, व्यक्तित्व का, परिच्छिन्नता का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहां स्वरूप को अहम कहेंगे वहां वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपर्युक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है। अर्थात वहां समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल तत्व निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सभी साधन, सभी योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव सर्वम में न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है। इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। से महात्मा सुदुर्लभ है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप से होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाती है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और अज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप दिखते हैं। अज्ञान को ठंडक कहा है, ज्ञान को गर्मी, अग्नि। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप, बादल आदि रूपों से दिखे, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, हैं वे भगवान ही, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है।
साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को आचार्य जी का। प्रणाम। हाँ जी, आचार्य जी, सबसे बड़ी बीमारी यही है जो पहली लाइन में लिखा गया है। साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत रूप देखने की चेष्टा करता है, यही सबसे बड़ी भूल है। अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। सकलम इदम, विष्णु पुराण में आता है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्यन् परमेत सर्वतो मुक्त संशय। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 18वां श्लोक। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए, तब साधक इस अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है ये चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही रहे, दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात न देखने वाला रहे न दिखने वाला रहे और न देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। जी राम राम जी ये लाइन, ये इसमें तीनों बात है ना, ये एक बार दोबारा पढ़ दो। तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, न देखने वाला रहे न दिखने वाला रहे और न देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। आचार्य जी जी प्रणाम। ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तो त्रिपुटी है, और त्रिपुटी जो है प्रकृति में है और स्वयं चेतन इससे अलग है, जी तभी वो दिखेगा। इसीलिए मैंने दृष्टा दर्शन और दृश्य ना कह के जो स्वामी जी ने ब्रैकेट में समझाया है उसी को बोला है, ये समझ उसी में को आता आपने कहा है। मैं समझ गया था, दृष्टा कि आप और साधारण ढंग से खुलासा कर रहे हैं। जी दृष्टा दृश्य और दर्शन में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है, क्या कह दिया है। इसलिए देखने वाले भी ना बने, दिखने वाला भी ना रहे और देखने की वृत्ति भी ना रहे, केवल भगवान ही रहे। यह है वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है। भाई जी दृष्टि बता रहे हैं कैसे हो सकता है। जैसे पहली दृष्टि, क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है।
इसलिए मनुष्य मात्र का क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है। क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव मनुष्य मात्र को होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। पहली दृष्टि बताई भाई जी विवेक की। इसमें आचार्य जी व्यक्ति का जो नाम आया है, यहाँ अहंता मैंपन को ही लेकर के व्यक्ति शब्द आया है ना, मैंपन। व्यक्ति नाम ही अहम का है। हाँ, अहम नाम व्यक्ति का है जी। और इधर जो है वो जो अपनी सत्ता है, ये अपना होनापन है। हाँ जी ठीक है। अपना होनापन और संसार, शरीर आदि, इनके विवेक के द्वारा देखें कि वो नहीं है और ये है। निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। दूसरी दृष्टि, सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। तीसरी दृष्टि, मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब? यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहे थे और ब्रह्म ऐसा होता है, ऐसा होता है, आदि आदि। वहां जल भरने के लिए आई ये गोपी ने ये बातें सुनी, तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर, ये ब्रह्म जीव आदि क्या होते हैं? गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी रहे होंगे, तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधुओं का लाला के सिवाय और उनसे क्या मतलब? ये होगी सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि। चौथी दृष्टि है जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है। दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं, वे किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवा कुछ नहीं। यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास अर्थात श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। 19वां श्लोक। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम जी। इसमें विवेक की दृष्टि से पहला बताए, दूसरा युक्ति की दृष्टि बताए। तो युक्ति का मतलब अटकल से, जो उन्होंने संतों से महापुरुषों से जो चर्चा करके स्वामी जी ने अनुभव लिया है, वो युक्ति युक्त है, मतलब अटकल से। और विश्वास में दो हो गया, एक तो
सीधे सरल भाषा में जैसा शास्त्र से, संत से, भगवान से जो सुनने के लिए मिल रहा है, इसमें विश्वास कर ले, बुद्धि न लगाए तो हो जाए। अन्यथा संत महापुरुष जो कह रहे हैं सबके आधार पे, उसको मान ले तो भी हो जाए। अब ये चार चार ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जी जी हाँ, जो रुचता है उसे मान लो। जैसे चाहे मान लीजिए, लेकिन अपने मन का ना माने। हाँ जी, वो जैसे वो जाट वाली कथा बताते हैं ना, कि सबकी बात तो वो सुना जरूर, लेकिन कहा खूंटा हमारा यहीं गड़ेगा। महाराज जी राम राम। कल एक आदमी मेरे को बता था कि जो पहले नहीं था बीच में, बाद में नहीं रहेगा और बीच में भी नहीं है, वो नहीं है। तो वो युक्ति की दृष्टि से था, ये आज पता चला। तो बहुत हाँ, मार्मिक बात है ये चारों की चारों। नारायण नारायण। आप ये समझें कि एक बाणी आचार्य जी हमने सुनी थी, तब से मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा दृढ़ हो गई 7वें अध्याय पे। स्वामी जी ने कहा कि आप 7वें अध्याय का परिशिष्ट भाव पढ़ लो और 7वें अध्याय का सार पढ़ लो। इसको पढ़ लेने के बाद फिर ये गीता प्रबोधनी में प्रवेश करो, तो गीता प्रबोधनी आपको समझ में आने लगेगी। और ये गीता प्रबोधनी स्वामी जी के सरल भाव से, सहज भाव से तत्व की बात बताने का जो अनुभव था, वो हाँ जी, विगत 4 वर्षों 5 वर्षों में था वो। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले परिशिष्ट भाव में प्रवेश करो अच्छे ढंग से। आप देखिए कि हम लोग परिशिष्ट भाव इस बार जब सुन रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है। जी हाँ, चलें आचार्य जी आगे। 20वां श्लोक शुरू होगा भाई जी। उन्नीसवां श्लोक पूरा हो गया। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। सुरेश भाई जी हैं क्या आचार्य जी? सुरेश भाई जी, जी प्रणाम। हाँ भैया, एक हमारे बड़ी दिली इच्छा थी, मैं आपसे कहूं। और कहो भाई जी, आप तो आदेश करिया करो। ये जो महात्माओं की महिमा में जो 6 बातें बताई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण, और स्वामी जी के लिए, अन्य सेठ जी के लिए, अन्य महापुरुष के लिए और सत्य शास्त्रों के लिए बहुत श्रद्धा की चीज है। ये जो 6 पॉइंट है, तो मेरा एक बहुत भाव बन रहा था 3 से 4 बजे वाले के बाद से ही, कि आचार्य जी अगर ये 6 को खुद पढ़ के अगर सुना देते एक बार हम लोगों को, तो ये पता चल जाता कि जीवन मुक्त महापुरुष जो अवधूत कोटि की स्थिति में रहते हैं हमेशा अपने स्वरूप में, वो जीव के कल्याण के लिए कैसे कैसे नीचे उतरते हैं, किस प्रकार से हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। वही 6 बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो हमारे इस ग्रुप में बहुत से नए साधक भाई बहन भी घुसे हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो आचार्य जी अगर ये 6 को एक बार सुना देते हम लोगों को फिर से, तो बड़ी कृपा होती। और ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो अपने सबके लाभ की बात है। तो भाई जी बहुत बढ़िया, ये आपके हाँ भाव हाँ आपके ना, ये बहुत सुंदर बात है। तो आचार्य जी से प्रार्थना करो, और आचार्य जी मोहनलाल जी भाई हाँ, जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, राम राम। आचार्य जी थोड़ा सा यही कृपा करके ये भाव जरा सा 6 का आधा पेज भी नहीं है, आप अपनी बाणी से एक बार पढ़ के समझा दीजिए, जिससे नए साधकों को जानकारी मिल जाए, पुराने साधकों का रिवीजन हो जाए एक प्रकार से। जी आचार्य जी पृष्ठ संख्या 544 पे है ये। 544 नंबर पृष्ठ पर है, महात्माओं की महिमा। हाँ, अच्छा जी, महात्माओं की महिमा 544 पे। ठीक है।
महाराज जी राम जी राम। प्रणाम। हमारे हरिओम जी इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, सबको लाभ पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारे भाई बहनों का थोड़ा सा हम लोग इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि जो भाई बहन हमारे प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से आ गए हैं, लिंक में जुड़ गए हैं, उनको ऐसा न लगे कि ये तो पूरी रफ्तार से पढ़ दिया जाता है और बात समझाई नहीं जाती है। तो थोड़ा सा उनको पकड़ में आ जाएगा तो वो दौड़ने लगेंगे। अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं, दौड़ने लगेंगे। जी आचार्य जी। महात्माओं की महिमा। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा गया है, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। महाराज जी राम राम। महाराज जी जी। पहली बात में इसमें दोनों चीज ये समझा दो हमें, हम मूर्खों को, स्वरूप और भगवत तत्व, इसमें क्या क्या इसकी डिफरेंस क्या है, ये समझा दो थोड़ा। अपना स्वरूप ज्ञानियों का लक्ष्य होता है। ठीक है। अपने स्वरूप के बाद भगवत तत्व की ओर चलता है वह ज्ञानी। तो स्वरूप में स्थित होना और भगवत तत्व में स्थित होना अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। अथवा लिखा है ना बीच में। हाँ जी। अथवा का मतलब ये है कि दोनों एक हैं। ठीक है महाराज जी, खुलासा होगा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। नहीं राजेंद्र भाई, आचार्य जी का अथवा की तरफ दृष्टि कराने के पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है कि यहाँ भगवत प्रेम नहीं लिखा है, भगवत तत्व लिखा है, इसलिए अथवा लगा है। क्योंकि स्वरूप का बोध और भगवत तत्व का बोध एक समान पर्यायवाची शब्द है। अगर यहाँ भगवत प्रेम रहता तब अथवा नहीं लगता, तब आचार्य जी कुछ और बताते। जी तब और लगता। हाँ, स्वरूप और जी बहुत बढ़िया। महाराज जी ये तो क्योंकि बहुत अच्छी स्वरूप बात में, बताई आपने, फिर वहां क्या लगता और। ठीक है। हाँ हाँ, इसमें कारण क्या है कि स्वरूप का बोध होने में तो जीवन मुक्ति तो हो गई, लेकिन अभी प्रेम मिलना बाकी है। तो ज्ञानी को ब्रह्म का बोध तो हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है, लेकिन अभी उसको भगवत प्रेम नहीं मिला हुआ है। भगवत तत्व तो हो गया, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिला है। तो यहाँ ज्ञानी और प्रेमी दोनों को ये कहा गया कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसलिए अथवा लगा है। जी दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। जिन बातों को हम पढ़ रहे हैं, इन बातों का मिलान आप स्वामी जी महाराज की वाणी से करते चलिए। जी आचार्य जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही भाव आ रहा था कि स्वामी जी अपने बारे में कभी नहीं कहते थे, लेकिन वो सेठ जी का दृष्टांत दे करके अपनी बात को रख देते थे। जी तीसरा नंबर है, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आज्ञा पालन तो महाराज बहुत अच्छी बात है। आज्ञा पालन में शुभ साहिब सेवा, ऐसा लिखा है ना।
हाँ जी। ठीक है महाराज जी। चौथा है, जिनसे उपर्युक्त बात का पालन नहीं होता, जिनसे आज्ञा का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल महाराज जी मूल बात तो यही है ना, इसलिए कहते हैं वो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं ना ये बात, ऐसा हाँ जी। करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही बाधा है मूल। नारायण। आचार्य जी 5 प्रणाम। मिनट से भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वे आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। ये बात हरिओम भाई जी के बड़े ब्रैकेट में आई है, खास बात है। और इसमें आचार्य जी इसमें एक बहुत मार्मिक बात छिपी हुई है कि जी जैसे स्वामी जी के शरीर के समय, जिस समय वो हयात शरीर से विराजमान थे, तो उनके आज्ञा पालन से जो बैठा है उसमें स्वामी जी का अवतार हो जाता था। जैसे भगवान का अवतार महापुरुष में हो जाता है, वैसे महापुरुष के आज्ञा पालन से महापुरुष का अवतार उसके हृदय में हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने स्वामी जी का दर्शन नहीं किया है, आज्ञा पालन का मौका ही नहीं मिला, तो इस ब्रैकेट में कोष्ट में ये स्वामी जी बता रहे हैं कि स्वामी जी के सिद्धांत जो उनकी वाणी में रिकॉर्ड कर लिया गया और जो उनकी स्वयं की पुस्तकों में लिख दिया गया, अगर उसको भी अपने जीवन में आचरण में कोई ले ले तो आज्ञा पालन की तरह से उस महापुरुष का इसके अंदर भी अवतार हो जाएगा, इसके अंदर भी महापुरुष प्रकट हो जाएंगे। ये कोष्टक में स्वामी जी महाराज ने कृपा करके बात कही कि 100-200 वर्षों बाद या हमारे बाद जिन लोगों को ये हो कि मैं तो स्वामी जी को देखा नहीं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्रय लिखा गया इस कोष्ट में कि आप स्वामी जी की बात मान लीजिए, सिद्धांत मान लीजिए, तो आपके हृदय में स्वामी जी आज भी प्रकट मिलेंगे। जी जी आचार्य जी। गीता भवन में भाई जी, गीता भवन में हमको कई ऐसी माताएं बहनें मिली जी जिनको स्वामी जी महाराज ने कुछ कह दिया था और वो उन्होंने किया आज्ञा पालन के रूप में, तो ये विलक्षणता उनके देखने में आई, उन्होंने अनुभव बताया अपना। जी जी। एक माता जी, तुलसी माता नाम था उनका, अब तो उनका शरीर नहीं है, हमने खूब देखा, खूब आती थी यहाँ। उनको स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम रामायण का पाठ करो, रामायण के पारायण करो 108। भाई जी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्वामी जी के पास से तो सुन के चुपचाप चली आई। जो उनके कमरे में रहती थी एक और माता जी, गीता बाई नाम था उनका, उनसे कहा ऐसे ऐसे कहा है स्वामी जी ने, मैं क्या करूं, मुझे तो आता नहीं पढ़ना। तो भाई जी गीता बाई ने कहा कि तुम पुस्तक लेके बैठो और उंगली फेरना शुरू करो। भाई जी उन्होंने यही कहा, यही किया और उनको रामायण पूरी पढ़ी उन्होंने, 108 पारायण करे। ये है आज्ञा पालन, ये है कृपा, ये है विलक्षण शक्ति आ जाना।
जय हो बहुत विशेष। जय भगवान, जय प्रभु। छठा नंबर है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो नंबर 1, जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ये उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। जो अभी हमने 6 पॉइंट पढ़े, उन 6 पॉइंटों का अब यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की बात पहले पॉइंट में आई। उसके लिए कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। दूसरे नंबर के, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। तीसरे दर्जे पर आए, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। ये भाई जी एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं संत महात्मा हमारे लिए। हाँ जी आचार्य जी, है तो वही महापुरुष, लेकिन हाँ। हमारी कमजोरी, हमारी श्रद्धा की कमी, हमारे विचार विश्वास की कमी के कारण एक एक स्तर नीचे उतर के आ रहे हैं महापुरुष। जी आचार्य जी। जी हाँ, हाँ, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। चौथा, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। पांचवा, तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। चाहिए छोड़कर अब सीधे आज्ञा दी गई, पांचवें पॉइंट में पांचवा दर्जा हो गया। छठा है, शाप और वरदान देना, उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है, इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। आचार्य जी प्रणाम जी। तो इसमें जितना अभी आप दर्शन कराए हैं, ये महापुरुष की महिमा और उनका स्वरूप और उनका क्रमशः अवतार रूप से नीचे उतरना हो गया महापुरुष का। लेकिन ये जो अंतिम पैराग्राफ 10 लाइन है, इसमें भगवान कैसे नीचे उतरते हैं हमारे कल्याण के लिए, प्रार्थना है कि अगर इसको भी सुना दें तो दोनों पूरक हो जाए। जी जी, ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं।
ये भगवान का जीव के उद्धार के लिए नीचे उतरना है। आचार्य जी, इसमें जो अंतिम लाइन है, अंतिम जी लाइन, जी भगवान देखते हैं कि मैं 6 प्रकार से नीचे उतर के आया, लेकिन फिर भी ये अजगर की तरह से वहीं बैठा रहा, नहीं सुधर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, जिस शरीर अज्ञान में वो फंस करके पड़ा हुआ है, उस अज्ञान रूपी शरीर को छुड़ा करके अपने में मिला लेते हैं। ये हैं हमारे कृपालु भगवान जी। जी, बहुत सुंदर। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, भगवान के वरदान देने के तो बहुत से उदाहरण आते हैं ग्रंथों में, पर श्राप का मैंने कभी देखा नहीं। आप बताएंगे कृपा करके? भगवान कृपालु हैं, पहले ये स्वीकार कर लो। जैसे वरदान कैसे उनकी करेंगे? कृपा है, जैसे जी वरदान उनकी कृपा है, वैसे ही शाप जी भी उनकी कृपा है। जी। हमारी पर दृष्टि में कोई शाप और वरदान का अंतर है, लेकिन भगवान की दृष्टि में शाप और वरदान एक ही बात है। जी उनका उद्देश्य है जीव का कल्याण। जी आचार्य जी, इसमें एक बात और आती है, जी कभी-कभी किसी की अनदेखी भी किए हैं भगवान अपने अवतार काल में। देखते हुए अनदेखी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और कभी-कभी भी हँसते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो उस समय भी वो साँप की स्थिति है, मुस्कुरा देना मतलब कि अब उनकी माया के चक्कर में ये जीव जाएगा अब। वो मायापति हैं, इसलिए उनका सीधे जैसे महापुरुष जैसे साप देते हैं, उस ढंग से भगवान का नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना, तिरछे देखना, ये सब भगवान का शाप ही है कि अब ये नहीं सुधरेगा तो अब हमारी माया से सुधरेगा ये। जी। हाँ, जैसे नारद जी का एक प्रसंग है कि वो जो नारद मुंह के समय जब भगवान ने रूखे मुख से नारद को देखा था, बिल्कुल रूखा मुंह बना के, जब नारद को हाँ, अभिमान हो गया था, वो एक उदाहरण है। कुछ शिशुपाल का भी है, पर और कुछ डायरेक्टली श्राप देने का कहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। चलिए ये ये ठीक है। ये जो ये जो जीवन, ये जो शरीर का वियोग करा देने वाली बात है, जी शरीर से वियोग, ये क्या है? शिशुपाल इसी श्रेणी में आता है। जी जी जी। जी महाराज जी राम राम। हिरण्यकश्यप भी इसी उसमें आता है। हाँ, शरीर छुड़ा देना, हिरण्यकश्यप पे भी आता है। या बिल्कुल। जिन किसी की शरीर भगवान ने छुड़ाई है या छुड़वाई है, वो एक प्रकार से साप का मतलब क्या है कि जिस बंधन में वो है उससे छूटे। जैसे जिनको भी महापुरुष लोग साप देते हैं, तो वो तत्काल वो शरीर छोड़ करके, जैसे काघुसुंडी जी को लोमस जी ने साप दिया, तो उनकी भी तो शरीर ही परिवर्तन हुआ या छूटा है। तो यहाँ आचार्य जी बहुत सही बात रखे हैं कि शरीर छुड़ा देना ही साप है। जी। दादाचार्य जी राम राम। जी हाँ, बोलें। अब तो ये बोलेंगे तापड़िया जी। हाँ, समय हो तापड़िया। गया है आचार्य जी। जी भैया। हाँ जी। बहुत बहुत आभार सब भाई बहनों का कि इतना महत्वपूर्ण विषय पे दोबारा चर्चा हो गई। जी। हाँ जी, तपड़िया रामोतार जी। जी तो रामोतार जी जुड़े हुए नहीं है क्या? रामोतार जी तो नहीं है, आज आपका भजन सुनेंगे और अब अगले सत्र में लेंगे दूसरा, तो बढ़िया रहेगा। अब आप सुनाओ भजन, फिर एक डबल हाँ भाई हाँ, किसी बहुत और होगी बढ़िया। तो वो। हाँ हाँ। अच्छा तापड़िया चलो भाई जो है, तापड़िया भाई जी अपना भजन सुनाइए झनकार करके, बहुत दिन हो गए अच्छे ढंग से। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। नहीं, हाँ वो ये सुरेश भाई जी गीता भवन नंबर 5 में सत्संग के बाद ये भजन गाते थे, तो मैं पूछा था इनसे, बद्री भाई से, कि ये कौन है। तो जब नाम बताया तो मैंने कहा हाय रे, आज तो सामने से दर्शन हो गए। जी।
ये आपका आशीर्वाद है दिनेश जी।